पूजा घर में किस दिशा में मुख करके पूजा करें, कितनी बड़ी मूर्तियां रखी जाएं, भोग कब कब लगाया जाए, भगवान को कैसे रखा जाए, पूजा की क्या विधि है, कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, लगभग पूजा से संबंधित, वास्तु से संबंधित सभी भी विषयों पे बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए और आपके मन में वास्तु और पूजा से संबंधित घर में जो भी प्रश्न होंगे, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सबका जवाब मिले। हवन कहाँ पे करें, कौन सा रंग प्रयोग करें, पानी कहाँ रखें, इन सभी विषयों पे हम पूरी वार्ता करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए सबसे पहले पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थल के संबंध में ढेर सारे मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य और सबसे अच्छा मत है कि घर में जहां पर सूर्य की पहली रोशनी आती है, अर्थात पूरब उत्तर कोने पर। यह अलग बात है कि आपका घर ढका हुआ है, आपके कहीं और आता हो, लेकिन जो नियमतः सबसे पहली रोशनी पूरब उत्तर के कोने पे आती है, उसी स्थान पे पूजा स्थल रखना चाहिए। पहला विषय। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पूरब और उत्तर पे हमारे स्थान नहीं है, अब क्या करें? आप उत्तर चले जाइए या पूरब चले जाइए, और वो भी उत्तर का पश्चिम हिस्सा ना छुए और पूरब का दक्षिण हिस्सा ना छुए, उसके पहले ही आप पूजा स्थल बना दें। अंतर क्या है दोनों में? पूरब जब आप पूजा स्थल रखते हैं तो आपको नाम, यश, कीर्ति, सम्मान, इसकी वृद्धि होती है। जब आप उत्तर दिशा में पूजा स्थल रखते हैं तो आपको कुबेर की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह दोनों अंतर दोनों दिशा में पूजा स्थल रखने पे प्राप्त होता है। अब विषय उठता है कि हमारे पास यहां भी जगह नहीं है, अब क्या करें? तो भैया, जिस कमरे में आप पूजा स्थल बना रहे हैं, कम से कम उस कमरे के पूरब उत्तर कोने पर ही पूजा स्थल बनाएं। लोग कहते हैं हम किराए के कमरे में हैं। ठीक है, आप अपने कमरे में पूरब उत्तर कोने में पूजा स्थल बनाएं। अब प्रश्न उठता, एक ही कमरा है, उसी में सब कुछ करना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब है, अब क्या करें? भैया, उस कमरे में भी पूरब उत्तर कमरे में बनाइए, पूरब उत्तर कोने पे बनाइए, और बेड से थोड़ा ऊपर हाइट पे आप पूजा स्थल रखें। ठीक, यह सबसे पहली चीज हुई पूजा स्थल के चुनाव की। अब दूसरा है कि इसका रंगो रोगन कैसे किया जाए, इसका कलर कैसे किया जाए। केसरिया रंग भगवान को, हल्का पीला वाला जो सिंदूर कलर होता है, यह पूजा स्थल का सबसे श्रेष्ठ कलर माना जाता है। कारण क्या है? इस कलर में चेतना को बल देने की क्षमता पाई जाती है। तो आप अपने मंदिर को इस कलर से रंगें, तो आपके मंदिर का जो आकर्षण है, जो उससे एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। ये हुआ रंगोरोगन। अब तीसरा विषय है कि मंदिर में क्या क्या चीजें रख सकते हैं। भगवान के उपयोग के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु वहां न रखें जिससे आपका कोई संबंध हो। केवल भगवान के उपयोग की वस्तु वहां रखें। भगवान का पात्र रख सकते हैं, भगवान के वस्त्र रख सकते हैं, भगवान की भोग सामग्री रख सकते हैं, भगवान का पुष्प रख सकते हैं, भगवान की किताबें रख सकते हैं, बस। अब अगला स्टेप है कि कौन कौन से भगवान को रखना चाहिए। देखिए, इस संबंध में जो आपके प्रिय भगवान हो उनको जरूर रखें। राम, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जिनमें आपका मन लगता हो उनको आप अपने पूजा स्थल पर रखें। अब विषय उठता है कितनी बड़ी मूर्ति रखी जा सकती है। तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि घर के मालिक के पंजे से बड़ी हुई मूर्ति नहीं रखी जाती है। अब विषय उठता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखें? बिल्कुल नहीं।
घर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब विषय उठता है कितनी मूर्तियां रखी जाए। ज्यादा भीड़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कम से कम मूर्ति रखें। अब आपके मन में होगा कम से कम में कितनी संख्या, तो कोशिश करें विषम संख्या में रखें। 11, 5, 7, 3, 1 इस तरह से अपने पूजा स्थल पे आप मूर्ति रखें। मूर्ति और छाया प्रति फोटो में अंतर होता है। फोटो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मूर्ति जैसे मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, लोग सोने, चांदी, तांबे, पीतल की मूर्तियां रखते हैं, वो ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते। हाँ, फोटो थोड़ी बड़ी रख सकते हैं। अब अगला स्टेप है स्वास्तिक और कलश। स्वास्तिक और कलश जो है ये पूजा स्थल की शुभता को कई गुना बढ़ा देता है। तो पूजा स्थल में प्रवेश करते ही दाएं बाएं आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। स्वास्तिक भी आप प्रवेश करते हुए मुख्य द्वार पर ही स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। स्वास्तिक कितना बड़ा होना चाहिए? घर के मालिक के 9 अंगुल बराबर। ऐसी 4 उंगलियां, फिर 4 उंगली, ऐसे करके 9 बार करके, फिर एक 9 लाइन बना के तब इसको आप स्वास्तिक का निर्माण करें। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि किस कलर का भगवान के पास आसन बिछाएं। भगवान को केसरिया, लाल ये रंग पसंद है, इसलिए, और ये ऊर्जा देने वाला रंग है, इसलिए इन कलरों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। पूजा स्थल पे जल रखना चाहिए। कहां पे रखना चाहिए? पूरब उत्तर कोने पे ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पे दीप प्रज्वलित हरदम रहना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। कहां पे रखें? पूरब और दक्षिण हिस्से में दीप, हवन यह कार्यक्रम करना चाहिए। पूजा स्थल पे घंटी, शंख, टुनटुनिया, घंटे ये सब बजना बड़ा शुभ माना जाता है, इनको बजाना चाहिए। पूजा कैसे प्रारंभ की जाए? पूजा में सबसे पहले भगवान का नाम लेकर भगवान को अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती है। फिर भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान प्रतीक स्वरूप है, जैसे बूंद बूंद पानी से स्नान कराना, मूर्तियों को साफ करना, साफ कपड़े से, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े से भगवान को साफ करना, फिर पूरे मंदिर को साफ करना, सबको स्नान कराना, वस्त्र परिवर्तित करना, फिर सबको अलग अलग भोग लगाना। अगर आपको भोग का मंत्र नहीं पता है तो मन से ही कहें कि प्रभु आप हमारा भोग स्वीकार करें। अब विषय उठता है कि भोग किसका लगाएं। तो बात यह है कि आपके पास जो उपलब्ध हो। एक स्थिति होती है समृद्ध अवस्था की, तो भगवान की प्रिय चीजें लगाएं, जैसे लड्डू गोपाल को माखन पसंद है, माता जी को, हनुमान जी को, माता जी को लाल फल, हनुमान जी को लड्डू वगैरह पसंद है, वो लगाएं। एक स्थिति होती है कि आपके पास हर तरह के भोग नहीं है, तो घर में जो भी हो उसको श्रद्धा भाव से भगवान को लगा दें। और केवल खाने की वस्तु ही ना रखें, साथ में जल भी भगवान के पास रख दें। पूजा का क्रम, आपने स्नान करा दिया, फिर श्रृंगार करा दिया, फिर भोग लगाया, फिर साथ में भगवान के, जैसे आपको पाठ करना है, आपको मंत्र जाप करना है, आपको चालीसा आदि या आरती करनी है। आरती सबसे अंत में होती है, उसके पहले आप पाठ करिए, जाप करिए। जाप में भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो मंत्र आप कर रहे हैं सब मंत्रों के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है। या आप किसी विद्वान से पूछ लीजिए कि भैया ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो रुद्राक्ष से करिए, सीताराम सीताराम तो तुलसी से करिए, इसी तरह से लक्ष्मी जी का है तो स्फटिक से करिए। आप जो मंत्र करना चाहते हैं वह मंत्र अलग अलग मालाओं पे की जाती है।
मंत्र करते समय मंत्र माला को हमेशा कोशिश करके जप माली में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे मेरे पास जप माली नहीं है, तो घर में रुमाल या तौलिया हो, उससे आप ढक के फिर करें। माला को जब अपने हाथ में लें तो बाकायदे माला को प्रणाम करें, जल से थोड़ा सा स्नान कराएं, फिर पूरे भाव से कहें कि आप हमारी इस सेवा को स्वीकारें और हमारे मंत्र कार्य को सफल करें। मंत्र जाप करते समय साथ में जल अवश्य रखें। दीप जलाकर, 2 दीप, एक तो भगवान के सामने आप रखेंगे पूजा शुरू होते हुए, और दूसरा दीप आप आरती करते समय जलाएंगे। जो थोड़ा सा रहेगा, जब तक पूरा जलता रहे तब तक आप रखें। साथ में धूप या अगरबत्ती तो प्रदूषण के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता, आप धूप जलाएं। थोड़ा बहुत आप हवन करना चाहते हैं, हवन के लिए हमने दिशा बता दी, पूरब और दक्षिण दिशा में ही आप हवन करें। अब बात उठती है किस दिशा में मुख करके हमको पूजा करना चाहिए। पूरब और उत्तर 2 दिशाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ऐसे तो भगवान का चिंतन सभी दिशाओं में की जाती है, लेकिन पूरब और उत्तर दिशा में मुख करके करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन पूरब उत्तर सर्वग्राह्य है। अब विषय उठता है कि भोग कितनी बार लगाया जाए। आप जितनी बार खाएं उतनी बार भगवान को भोग लगाएं, लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम 2 बार लगे। अगर 2 बार भी नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 बार भोग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक विषयों की। जैसे हमने मंदिर तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन हम कहीं चले गए, घर पे कोई नहीं है, तो क्या करें। आपके घर में अगर शिवलिंग है, सबसे पहली बात शिवलिंग हो तो उनकी साइज क्या होनी चाहिए। हमने वीडियो में बताया है कि घर के मालिक के अंगूठे से बड़ा हुआ पिंड नहीं होना चाहिए। अगर शिवलिंग हो तो आप उनको बाकायदे गंगा जल में किसी पात्र में रख कर जाएं। लड्डू गोपाल हो तो उनको साथ ले जाएं, और जो मूर्तियां हों उनसे क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हम इतनी दिन की यात्रा पे जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे यात्रा को मंगलमय करें। बाकायदे उनसे निवेदन करें, घर के मालिक की तरह उनको बताएं। और जहां भी जाएं वहां पे जब आप भोजन करने लगे, स्नान करने लगे, मन ही मन अपने मंदिर को भी प्रणाम और ध्यान जरूर लगाएं। तो मित्रों, सबसे पहले हमने बताया मंदिर कहाँ होना चाहिए, उसमें कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा वस्त्र होना चाहिए, आसन होना चाहिए, भोग, मंत्र जाप, दीप, हवन, यज्ञ, इन तमाम विषयों की जानकारी हमने आपको दी। अब विषय उठता है कि मंदिर को क्या रात्रि में वहां की लाइटें बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। रात्रि में भगवान को विश्राम के लिए आप अगर लड्डू गोपाल रखे हैं या किसी को भी रखे हैं, मूर्तियां जो हों, उनके लिए बाकायदे एक छोटा सा बिस्तर, जिसको संस्कार स्वरूप ऐसा माना जाता है कि रात्रि में भगवान वहां विश्राम करेंगे, यह संस्कार करें। और पर्दे से दिन में और रात्रि को ढक दें भगवान की मंदिर को, वो खुला नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी जिनके कमरे में सब कुछ है उनको तो बिल्कुल ही ढक के रखना चाहिए। अब विषय उठता है कि हमारी मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो गई, खंडित मूर्ति बिल्कुल नहीं रखना है। कहाँ ले जाना है? किसी शुभ स्थान पे, नदी या किसी पीपल आदि पेड़ के नीचे रख दीजिए। कब ले जाना है? रविवार और मंगलवार को घर से बहू बेटियों को विदा नहीं किया जाता है, और दिनों पे किया जा सकता है। सफाई मंदिर की रोज करनी है। खास सफाई शनिवार और बुधवार को करिए। अब व्रत के दिन स्पेशल पूजा बिल्कुल करिए। सेलिब्रेशन जब हो आप भगवान की स्पेशल पूजा करें, लेकिन नॉर्मल पूजा में भोग, दीप, धूप, नैवेद्य, पाठ या मंत्र जाप यह जरूर और प्रतिदिन करें। अभी हमने पूजा के संबंध में लगभग सभी विषयों पे बात की।
अब इसके अलावा आपके मन में कोई विषय रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके मन में तमाम ऐसे विषय हो सकते हैं जो शायद शेष रह गए हो, लेकिन मोटे मोटे जितने विषय हैं आम जनमानस में, उन सभी विषयों पे हमने इस वीडियो में वार्ता की। अगर हमारी यह चर्चा आपको उपयोगी लगती है तो आप अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करें। वास्तु के बारे में या कुंडली के बारे में आपको जानना हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपने समय को निश्चित करके हमसे समय लेकर बात कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।